आज के हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि लॉजिस्टिक्स मेनू कैसे काम करता है। तो अगेन मैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया। तो लास्ट टाइम हमने लॉगिन करने के बाद में मास्टर मेनू चेक किया था। तो अब हम चेक करेंगे लॉजिस्टिक्स मेनू। तो लॉजिस्टिक्स मेनू में ऑप्शन क्या क्या है। एक तो होता है कि जब भी आपका कोई मटेरियल इनवर्ड होता है सिस्टम के अंदर, तो उसको इनवर्ड के स्क्रीन से इनवर्ड किया जाता है, मतलब इस स्क्रीन से। अच्छा, यहाँ पे ना हमने सिस्टम में एक लॉक रखा है। जब भी मैं ये पेज पे जाता हूँ, तो ये कहता है कि आर कि आप जो है ब्रांच लोकेशन में ही इन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी जैसे ये मैं क्या हूँ, ब्रांच में हूँ तो नहीं कर सकता, तो मेरे को वेयर हाउस में यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये हमने एडिशनल लॉक रखा है ताकि कभी गलत लोकेशन में डेटा एंट्री ना हो जाए। तब में से ये कोंडी मेन मेरा एक ब्रांच वेयर हाउस है, वहाँ पे मैं जाऊँगा। उसके अंदर जाने के बाद में फिर इनवर्ट पे जाऊँगा, तो मुझे वो अलर्ट नहीं आएगा। तो मेरा जो इनवर्ड होता है वो यहाँ पे अलग अलग टाइप का इनवर्ड होता है। जैसे कि कभी मटेरियल रिटर्न आया सप्लायर के पास से, या कस्टमर को हमने दिया था उसने वापस भेजा, तो वो हो गया। परचेस हो गया, मतलब फ्रेश परचेस हो गया। इंटर ब्रांच परचेस हो गया, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में सेल हुआ, वो परचेस। स्टॉक जनरल, मतलब कि कुछ स्टॉक ऐसे काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा था, तो उसको हमने आउटवर्ड किया था, बाद में वो मिल गया तो उसको इनवर्ड करने के लिए। तो जैसे मुझे अगर परचेस करना है तो यहाँ पे परचेस लिया, किस सप्लायर से परचेस हो रहा है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद में इन अगर मुझे उसका रेफरेंस डालना है कोई, कि मेरा जैसे मटेरियल रिटर्न आता है तो किस डीसी के सामने आया, तो यहाँ पे डाल सकते हैं आउटवर्ड रेफरेंस। परचेस में ये ज़रूरत नहीं होता। फिर उसके बाद में जो मेरा इनवर्ड होता है वो बारकोड वाइज हो रहा है या सीरियल वाइज हो रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं पार्ट्स, वो मोस्टली जिसमें सीरियल नंबर है तो वो सीरियल वाइज ही इनवर्ड होता है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे, मुझे सीरियल नहीं पता, तो मैं यहाँ पे बारकोड पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ से जाके कोई भी मैं एक सीरियल नंबर यहाँ से ले लूँगा जिसका मुझे चेक करना होगा। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक सीरियल नंबर दिख रहा है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से। क्लिक किया, यहाँ पे मैं डालूँगा सीरियल वाइज़ है। लॉक बारकोड मतलब क्या होता है, एक बार मैंने ये बारकोड यहाँ पे डाल दिया, तो ये जो है ना क्लियर नहीं होगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करना है। जैसे मैंने टाइप किया 12, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया बीप के साथ। फिर मेरा सीरियल नंबर 13, तो ये यहाँ पे ऐड होते आएगा। तो ये जो है ना, ये सेक्शन क्लियर नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको नो कर दूंगा तो वो नया नया बारकोड आएगा। तो ये हमेशा मुझे प्रोडक्ट का बारकोड भी डालना होगा। जैसे कि आपके पास समझो फ्रिज आया, फ्रिज 10 पीस आया, तो आपको चाहिए कि ये तो सेम ही रहने वाला है मॉडल नंबर, बारकोड सिर्फ आपका सीरियल नंबर 10 अलग अलग आने वाले। तो ये लॉक रखते हैं यहाँ से। तो ये ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा सीरियल नंबर बारकोड डालता हूँ, जैसे यहाँ पे रैंडम नंबर डालता हूँ, बाहर क्लिक किया तो ये पूछता है ये बारकोड नहीं मिला है, आपको नया क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ ओके करके यहीं से क्रिएट भी कर सकता हूँ। तो ये भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो भी हम सीरियल ऐड करते हैं, लेटेस्ट रिकॉर्ड ऊपर आता है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखती है विंडो में। डेटा सेव कर दो, तो यहाँ से क्या होता है, रिकॉर्ड सेव हो जाता है। तो जैसे मैंने इसको सेव किया तो रिकॉर्ड ऐड आ गया लिस्ट में। यहाँ पे आज मैंने जो एंट्री की 6 वेब की, वो यहाँ पे विजिबल हो गई। तो इस तरह जो है ना, ये इनवर्ड का एंट्री होता है। फिर इनवर्ड का व्यू करना है कि मैंने जो डेटा पंच किया बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ पे मैं व्यू कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन आ गया, यहाँ पे उसका बारकोड आ गया, 2 क्वांटिटी में इन्वर्ट किया था, यहाँ पे कॉमा सेपरेट सीरियल नंबर आ गए। तो अगर 10 है तो 10 यहाँ पे कॉमा सेपरेट दिख जाते हैं। तो ये हिसाब से ये वर्क करता है। तो ये हो गया इनवर्ड का स्क्रीन। सेम होता है कि एक बार अपने पास माल आ गया, तो माल अगर बाहर भेजना है तो उसको आउटवर्ड करना पड़ता है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आउटवर्ड होता है वो इनवॉइस के रेफरेंस के सामने जाता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करना होता है। इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो भी उसका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा डिस्प्ले हो जाएगा। और अगेन मुझे सिर्फ बारकोड यहाँ पे स्कैन करना होता है, सीरियल नंबर या टाइप करना होता है, फिर किस ट्रांसपोर्ट से ये जाने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट आउटवर्ड एक ऑप्शन है। कभी कभी ऐसा होता है कि मटेरियल जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे चला जाता है, आपके यहाँ पे सिर्फ डेटा एंट्री करना है। तो आपको यहाँ पे करना क्या होता है, डायरेक्ट आउटवर्ड करना होता है, और यहाँ पे जो इनवर्ड नंबर आपने मारा था उसका रेफरेंस डालना होता है। तो ये पूरा आपका यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन भर के आ जाती है, आपको सीधा सेव करना होता है। तो उसमें आपको मैनुअल एंट्री नहीं करना होता है। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि कभी कभी माल डायरेक्ट गया है डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, तो सिर्फ सिस्टम में इनवर्ड आउटवर्ड हो गया, मटेरियल तो उसके यहाँ पे ही जाना था, फिजिकल आपके यहाँ पे इन्वर्ड नहीं हुआ था। सेम यहाँ पे उसका प्रिंट आउट आ जाता है आउटवर्ड नंबर का।
ये मेरा आउटवर्ड पीडीएफ में व्यू करने के लिए सीरियल नंबर वाइज प्रिंट निकालना है तो यहाँ पे आ जाता है, अलग से दिया हुआ है। तो इससे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे ये मेरा आ गया, ये प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे ये सारे सीरियल नंबर 10, तो यहाँ पे ये विजिबल हो जाते हैं। सेम अगर मुझे यहाँ पे ये देखना है कि ई वे बिल प्रिंट करना है, तो यहाँ से मैं क्लिक करके ई वे बिल का भी प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ। तो ई वे बिल के लिए पहले मुझे इनवॉइस क्रिएट करना होता है। इनवॉइस के सामने मेरा एक मॉड्यूल है जहाँ से मैं ये ई वे बिल जनरेट करता हूँ। यहाँ पे जो है बाकी इन्फॉर्मेशन ब्लैंक है, जैसे वैलिड अप टू, डॉक्यूमेंट डिटेल नीचे यहाँ पे है ना, व्हीकल डिटेल, ये सब बाद में फिल होके आएगा जब मैं इसका एक्चुअल डेटा फिल कर दूंगा। तो वो जो है उसके लिए भी हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है, जनरेट ई इनवॉइस और ई वे बिल करके। तो जिस पर्सन के पास इसका राइट्स होता है वो सिस्टम में जाके यहाँ से जनरेट करता है ई वे बिल। तो उसके यहाँ पे पूरा ये लिस्ट आ जाता है, डेटा डिस्प्ले हो जाता है और यहाँ से वो उसकी एंट्री करता है। मैं हेड ऑफिस में जाता हूँ एक बार चेक करने के लिए, क्योंकि ये शायद लोकेशन वाइज होगा डेटा। ठीक है, अभी जैसे सारे ई वे बिल जनरेटेड है तो यहाँ पे पेंडिंग नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ये लॉजिक डाला हुआ है कि जिसका जिसका जनरेट हो चुका है वो डेटा वहाँ पे नहीं आएगा। दूसरा एक मॉड्यूल है यहाँ पे व्हीकल लोडिंग शीट। अब जैसे एक ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे जितना भी आपने एंट्री किया था वो सारा यहाँ पे ऑटोमेटिक ये बोलते हैं फिल होके यहाँ पे आ जाता है कि कौन सा व्हीकल निकला है यहाँ पे। तो आउटवर्ड नंबर उसका डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले होता है। जैसे ये मेरा 26 जनवरी का एंट्री है, तो अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो यहाँ पे ये इनवॉइस इस कस्टमर का ये तो इस ट्रांसपोर्ट से जाने वाला था। तो ये क्या करता है, जैसे ही मैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का नाम डालता हूँ उस ट्रांसपोर्ट के नाम के सामने जितने भी आज बिल बने हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका व्हीकल का डिटेल और फ्रेट और ये डाल देते हैं वो, तो वो यहाँ पे एक मेंटेन रहता है कि कब कब कौन कौन से ट्रांसपोर्ट से मटेरियल निकला था। तो ये एक व्हीकल लोडिंग शीट होती है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन कैप्चर होता है, उनको पता होता है कि किसका फ्रेट दिया, कितना एडवांस दिया किसी का, तो उसके लिए। फिर यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाते हैं, तो रिपोर्ट्स में इन्फॉर्मेशन होता है कि मेरा इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर, कि जो भी मैंने इनवर्ड और आउटवर्ड मारा है उस डेट के बीच में, उसका मुझे अगर रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे आज मैंने जो एंट्री की थी कोंडी मेन में, मैं वहाँ पे जाऊँगा और क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरा परचेस इनवर्ड टाइप था और ये मैंने एंट्री किया था। वैसे जो आउटवर्ड एंट्री होती है, आउटवर्ड देखना है तो अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा आउटवर्ड में, तो मेरे पास 26 तारीख का ऐसे डेटा रहेगा, तो यहाँ पे मैं डेट डाल के उसको देख सकता हूँ यहाँ पे, तो ये डिस्प्ले हो जाता है। सेम यहाँ पे होता है कि मुझे अगर रिटर्न मैनेजमेंट, मतलब कोई मटेरियल अगर रिटर्न आया है तो किस रीज़न से रिटर्न आया है उसका डिटेल यहाँ पे आ जाता है अपने आप। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनवर्ड में आपको दिखाया था कि इनवर्ड टाइप है एक, अगर मैं दिखाता हूँ वो यहाँ पे रिटर्न करके, मतलब ये मटेरियल रिटर्न आया हुआ है। तो जो भी रिटर्न टाइप करके एंट्री गिरती है वो एंट्री ऑटोमेटिक मेरा रिटर्न मैनेजमेंट में आ जाती है यहाँ पे। ये तो ये डेट को मेरा रिटर्न हुआ था, कौन से कस्टमर से रिटर्न आया था, कौन सा एसक्यू आया था, बारकोड, सीरियल नंबर, क्या था कैटेगरी सारा। तो यहाँ पे ना सर्विस स्टेटस अपडेट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो रॉन्गली इनवर्ड, इन गलत लोकेशन में हो गया, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं सर्विस स्टेटस अपडेट करते हैं यहाँ से क्लिक करके। तो ये विंडो ओपन होता है यहाँ पे, जैसे मैंने क्लिक किया है तो ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे ये सारा डिटेल आ जाता है, कॉल डिटेल, फिर सीरियल नंबर और क्या था बॉक्स से ऊपर। फिर यहाँ पे वो ये डिटेल अपडेट करते हैं कि डीओडी, फिर डिफेक्टिव, रिजेक्टेड क्या है या कंपनी को भेज दिया, स्टेटस अपडेट करते हैं यहाँ से। तो ये स्टेटस अपडेट होने के बाद में फिर एक तो होता है कि सर्विस स्टेटस, दूसरा होता है कंपनी स्टेटस, कि अगर मैंने मटेरियल भेज दिया तो कंपनी ने मुझे सामने क्या दिया, कि चालान बना के दिया कि मटेरियल आने वाला, या क्रेडिट नोट इशू किया मुझे, तो मैं उसको यहाँ पे सेटल कर सकते हैं। वैसे ही अपना पार्टी स्टेटस, क्योंकि एक बार मटेरियल अगर रिसीव हुआ कंपनी से तो अगेन हमको उसको पार्टी को वापस भेजना है, तो हम लोग उसको रिप्लेसमेंट चालान भेज कौन सा नंबर बना के दिए, तो ये पूरा बोलते हैं 3 जगह से सेटल होता है। एक तो कंपनी पहला जिस कंपनी ने बेची थी
वो आपकी कंपनी पहले कॉल करके सब डिटेल लेती है, फिर आप जिससे ख़रीदे थे आपने उसको भेज दिया, वो यहाँ पे कंपनी स्टेटस में आता है, फिर वहाँ से मटेरियल रिटर्न आया तो आपने पार्टी को दिया कि नहीं दिया, वो पूरा ये स्टेटस मेंटेन होता है यहाँ पे। स्टॉक जनरल आउटवर्ड, ये एक नॉर्मल आउटवर्ड है स्टॉक माइनस करने के लिए यहाँ पे, जो कि कोई वैलिडेशन नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ से स्टॉक माइनस कर सकते हैं, उसके लिए दिया हुआ है एडजस्टमेंट टाइप। फिर यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट इनवॉइस, तो जो अगर आपका वेयर हाउस दूर है और मटेरियल अलग जगह से निकलता है, तो वहाँ वालों को अगर खाली बिल का प्रिंट निकालना है, तो जिस पर्सन को परमिशन होता है वहाँ से जाके खाली प्रिंट निकाल लेता है, इसके लिए खाली ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन होता है कि जैसे बिल्ड बट नॉट डिस्पैच। अब जो फैक्ट्री वाला बंदा है वेयर हाउस वाला, उसको पता कैसे चलेगा कि कितना इनवाइसेस है जो बने हैं और उसका डिस्पैच करना बाकी है, तो वो ये स्क्रीन पे आके बिल्ड बट नॉट डिस्पैच स्क्रीन पे आते हैं और चेक करते हैं, तो उनको यहाँ से मालूम पड़ता है। तो ये मैं जब इनवाइस वाले सेक्शन में जाएंगे हम ट्रांजेक्शन में सेल्स बिल में, तो वापस हम इसको चेक कर लेंगे। सेम यहाँ पे होता है मटेरियल इन बट परचेस नॉट मेड, मतलब मैंने इनवर्ड मार दिया है लेकिन अभी तक उसका बिल मतलब उसका बिलिंग नहीं किया हुआ है। तो जैसे मेरा ये आज मैंने एंट्री किया था, ये मेरा इनवर्ड हो गया, लेकिन अभी तक इसका परचेज़ की एंट्री नहीं गिरी है, तो मतलब स्टॉक आ गया लेकिन उसका वेंडर का अभी तक परचेज़ की बुकिंग नहीं हुई है उसके लिए। तो वैसे परचेज़ नॉट मैच विथ इनवर्ड, कभी कभी क्या होता है परचेज़ पहले मार देते हैं लेकिन इनवर्ड का एंट्री छूट गया वेयर हाउस वाले से, तो ये ऑटो रिकनसाइल होता रहता है, ये पता चलता रहता है। तो इसके लिए सब रिपोर्ट्स दिए हुए हैं। फिर वैसे ये पेंडिंग डीसी, कितना ऐसा डिलीवरी चलान है जिसकी एंट्री हुई है लेकिन अभी तक उसका आपका डिस्पैच नहीं हुआ है या सामने इनवर्ड नहीं हुआ है। तो आपका डीसी दो जगह होता है यूज़, एक होता है कि मैंने बना दिया डीसी डिलीवरी चलान, उसके सामने मेरा सेल्स बिल बनेगा, या तो मेरा सामने मतलब मैंने किसी को माल दिया था सप्लायर को रिटर्न डिलीवरी चलान बना के, और उसके सामने मेरा रिटर्न आना चाहिए मटेरियल, तो वो यहाँ पे से सप्लायर का नाम आ रहा है, तो वो दो तरह से डीसी आपका पेंडिंग होता है। तो उसके लिए ये रिपोर्ट बनाया हुआ है। पेंडिंग इनवर्ड, ऐसे कितने डीसी हैं जो हमने मारे हुए हैं लेकिन सामने अभी तक मटेरियल रिसीव नहीं हुआ, तो उसके लिए ये स्क्रीन रिपोर्ट दिया हुआ है। सो रिजल्ट, तो यहाँ पे वो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा जो भी रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरा इनवर्ड नंबर है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, कोड है, एक क्वांटिटी मेरा इन हुआ था लेकिन अभी तक उसके सामने ना क्रेडिट नोट बना है ना डिलीवरी चालान बना है। तो या तो उसका क्रेडिट नोट बन जाए तो ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, या तो उसका डिलीवरी चालान बन जाए, मतलब कि कस्टमर ने आपसे मटेरियल खरीदा, वो मटेरियल उसने रिटर्न किया आपको, तो आपने इनवर्ड की एंट्री मारा, अब इनवर्ड हुआ तो आपको कस्टमर को या तो क्रेडिट नोट बना के देना पड़ेगा या सामने दूसरा मटेरियल आपको देना पड़ेगा, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ये था अपना लॉजिस्टिक्स मेनू। अब नेक्स्ट टाइम हम जो है ट्रांजेक्शन मेनू में आएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।